यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विद, जो मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा हुआ। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं कि उसको संन्यास दिलवाते हैं कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, लेकिन हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, वो अपने आप ही घटित होता है। बीज अपने ही आप फलित होता है, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी न करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद कर। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर हो गया, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर हो गया, चलो उससे जाके बने। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर है, इतने परम सुंदर है और इतने अच्छे हैं। हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समान। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही बस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कहेगा घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है। धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने और मैं भाषण दिए जा रही हूँ, आपको सुनाई देगा। टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रही हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए। आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते हैं। आपके अलग अलग बैटरी से बने। अब जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं, इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उन पे कृपा हुई और वो इसे पा। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था, और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया। सब ने ही सहज ही योग से पाया था, और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ। अपने देश में बहुत बड़ा, हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीजों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी हैं।
एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे करें। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाती हो सकता है। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है। मन को कंट्रोल करने से आप वहां पहुंच नहीं सकते। तो वो आदमी मनों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुंच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंचा। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना, सिर्फ हमें होना। जैसे कि अभी वो हरे रामा वाले मेरे पास है, कहले माता जी आपके घर में तो सारी लग्जरी है भी, मेरे पति भी भाई अच्छी पोजीशन में है, तो घर में भी सब कुछ है ही, परमात्मा की ऐसी ही कुछ व्यवस्था है, तो हम वहां रह रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी ऐसी स्थिति होती है? तो मैंने कहा क्या भाई तुम्हारा मतलब है कि इन चीजों से मुझ में कुछ फर्क आता है? मैंने कहा जब किसी ने कोई चीज को पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ेगा। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो संन्यास ले लिया, ये तो मैंने कहा तुम एडवर्टीजमेंट लगा रहे। छोड़ना और पकड़ना तो तब होता है जब मनुष्य जानता है कि किसी को आप पकड़ सकते और छोड़ सकते। पर अगर मनुष्य यही जानता है कि न तो कोई पकड़ा जाता है न छूटता है, तो फिर संन्यास भी क्या और गृहस्थी क्या? आप सिर्फ खड़े रहे। अब ये पेड़ देखिए खड़े हुए हैं, ये कोई सन्यासी है कि गृहस्थी है? आप भी सिर्फ हैं। जिस दिन आप हो जाएंगे, आप सिर्फ आप हो जाएंगे, सिर्फ दृष्टा हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, विटनेस हो जाएंगे, तब बाहर की चीजों का अर्थ इतना ही होगा कि नाटक हो रहा है, देखा कर। लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग पैर पे आ रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लोग जूते मारे तो भी देख। दोनों ही चीज देखने की है, सारे नाटक है। जैसे ईसा मसीह के लिए देखिए कि वो सूली पे चढ़ गए, सब लोग रोते हैं सूली पे चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए। उनके लिए वो नाटक था, उनको क्या, उनके लिए सूली उली होती क्या चीज है? जिस आदमी ने तूफान को रोका था, क्या वो इन लोगों को रोक नहीं सकता था? कि आप ही सोचिए, इतना शक्तिशाली आदमी जो तूफान को रोक दे, वो क्या इन गधों को रोक नहीं सकता था? वो भी चाहता तो क्रूस को गिरा देता और सब चीज तहस नहस कर देता। लेकिन वो कह रहा था चलो इन बेवकूफों को थोड़ा बेवकूफ बनाए, इसलिए वो बेवकूफ बना के चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि वो क्रूसिफाई हो गए। वो क्या क्रूसिफाई होंगे? अविनाशी जीव कभी क्रूसिफाई नहीं है। वो वार वार आते हैं संसार में और संसार का कल्याण करते। उनको न कोई मार सकता है, नहीं उनके कोई प्राण ले सकता है, नहीं उनको कोई दुख दे सकता है, नहीं उनको कोई सुख दे सकता है। वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। सहज योग इसी स्थिति में मनुष्य को पहुंचाता है। वास्तविक इसका आज तक पता किसी को भी इतने जोर से लगा नहीं था जितना मुझे लगा। आश्चर्य की बात है पर लगा। पूर्व जन्मों में भी बहुत बार मैंने इसका प्रयत्न किया। अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है। नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा से मेरा जन्म हुआ, और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष ही हो, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं, इसमें भी कोई विशेष बात है। और जो आज आप लोग यहाँ पहुंचे इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुंचे हो और आप पाए। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माता जी ये तो बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं तो कुंडलिनी जागृति बड़ी देर से होती है और ऐसे बहुत आसानी से नहीं होता, करोड़ों में एक होता। मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होता होगा करोड़ों में एक, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं। अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, हमारी दादी अम्मा से जाके कहेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे चले गए, तो कहेगी हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे। उनको फोटो भी दिखाइए तो भी वो कहेंगी कि नहीं ये तो झूठ मूठ के फोटो बनाए तुम लोगों ने और ऐसे दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता, चंद्रमा पे कैसे जाए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।